जब संयुक्त सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति हिंदू संगठन के खिलाफ मैदान में उतरी तो महापौर को भी मंच से हिंदू संगठन के द्वारा कचरा गाड़ी के ड्राइवर के साथ किए अभद्र व्यवहार के बारे में बोलना पड़ा। महापौर बोले कि संगठन की यह हरकत सही नहीं थी। साथ ही उन्होंने सफाई कर्मचारी के सामने पुलिस को निगम की टीम की सहायता नहीं देने की बात भी कही। इसके लिए उन्होंने सीएम से भी बात करने की बात कही है। एक तरफ नगर निगम महापौर सफाई कर्मचारी कचरा गाड़ी ड्राइवर और हेल्पर के सपोर्ट में उतरे हुए हैं, तो वहीं उधर पुलिस प्रशासन विपरीत ही कार्य कर रहा है। अब स्टेशन और थाना पुलिस ने ड्राइवर मोहम्मद सादिक कुरैशी पर हिंदू संगठन के लोगों को भाईजान बोलने पर मामला दर्ज किया है, जिसमें धार्मिक भावना आहत की धाराएं लगाई है। पुलिस का तो जवाब ही नहीं, पुलिस कुछ भी कर सकती है। यह है रतलाम पुलिस का कारनामा। आश्चर्य की बात है कि पुलिस भाईजान बोलने पर भी मामला दर्ज कर सकती है। साफ दिख रहा है कि पुलिस दबाव में काम कर रही है। वहीं नफरत भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कार्य प्रणाली पर ही सवाल खड़े हैं। जो ड्राइवर खुला पुलिस के अधिकारियों के सामने अभद्रता का शिकार हुआ, पुलिस ने बिना सोचे समझे भाईजान बोलने पर मामला दर्ज कर दिया, लेकिन संगठन के लोगों के आगे हाथ बांधे खड़े रहे। उनके खिलाफ तो एफआईआर में उनके नाम लिखने से उनके हाथ कांप रहे थे। पुलिस में इतना खौफ है संगठन के लोगों का। उधर ड्राइवर मोहम्मद सादिक कुरैशी के साथ सीएसपी और 4 थानों के टीआई के सामने हिंदू संगठन के द्वारा गाली गलौज और मारपीट करने के मामले में दर्ज हुई एफआईआर में पुलिस पूरे 2 दिन बाद भी खाली हाथ है, जबकि अज्ञात आरोपी वीडियो और जांच के आधार पर ज्ञात हो सकते हैं। या फिर यूँ कहें कि अपराध रोकने का केवल ढोंग किया जाता है, या फिर पुलिस इन 2 संगठन के लोगों को खुला संरक्षण दे रही है, यानी कि अपराध को बढ़ावा। ड्राइवर के साथ मारपीट और गाली गलौज के वायरल वीडियो खबर और सोशल मीडिया पर रतलाम पुलिस की खिल्लियां उड़ाई जा रही है। इस घटना से तो यह समझ आ गया कि पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी किस तरह से शहर में दबाव में काम कर रहे हैं। बता दें कि डेली जर्नल हिंदी की टीम के द्वारा महापौर प्रहलाद पटेल से निगम के ताले तोड़ने की कोशिश करने वालों पर मामला दर्ज करवाने की बात पूछी गई, लेकिन उन्होंने भी दबाव में टालम टोल में जवाब देते हुए कहा कि नहीं, देखिए, ये विषय नगर निगम का है, अधिकारियों का है, संगठन के लोग हैं। हमें खुद एक बार उनसे बात करेंगे। मैं माननीय आरएसएस के हमारे जो प्रमुख है उनसे भी बात करूंगा जाके। इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए। वहीं जब नगर निगम आयुक्त अनिल भाना से मामला दर्ज करवाने की फ़ोन पर बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि भीड़ तो भीड़ होती है, उसका क्या कर सकते हैं। फिर भी उनसे बोला गया कि वीडियो के आधार पर आप क्या मामला दर्ज करवाएंगे। तब अनिल भाना ने कहा कि मैं तो कोई मामला दर्ज नहीं करवा पाऊंगा भैया। अब सुनिए महापौर ने सफाई कर्मचारियों से क्या कहा। भी था और उनका यही कहना है कि मेरी गाड़ी से वो बछड़ा नहीं गिरा। तो देखा जाए तो किसी भी गोपालक का अगर पशु शांत होता है तो वो नगर निगम को ही कहता है, और ये काम तो नगर निगम ही करता है। और अगर नगर निगम की गाड़ी से वो गिर भी गया हो तो उसको उठाने का आग्रह कर सकते थे। इस तरह की अभद्रता उन लोगों को नहीं करना चाहिए थी कर्मचारियों के साथ, क्योंकि उस बच्चे का कोई वध करने तो ले नहीं जा रहे थे, कोई कसाई वाले में तो वो जा नहीं रहा था। अगर ओरिजिनल में भी उनको पता हो कि बच्चा हमारी गाड़ी में है और इसको ड्रेसिंग ग्राउंड पे ले जाके इसको दफनाना है, तब भी वो लोग, मुझे नहीं लगता कि वो दोषी थे। और अभी तक सीसीटीवी फुटेज में भी कहीं ये नहीं दिखा है कि उस गाड़ी से वो बच्चा गिरा। मैं गौ पालकों को भी देखता हूँ, कई बार मैं खुद भी सामना करता हूँ कि जब तक गाय दूध दे रही है, उनकी गाय अच्छे से चल रही है और स्वस्थ है तो वो उनकी है, और जैसे वो बीमार हो गई, गड्ढे में गिर गई या मर गई तो वो उनकी नहीं होती है, मना कर देते हैं हमारी है ही नहीं। ये कई बार हम लोगों ने देखा है। और इस शहर में जो गोपालक हैं वो वास्तव में गोपालक नहीं है, मैं आज यहाँ क्लियर बोल रहा हूँ। गोपालक तो वो होता है जो अपनी गायों को खिलाने के लिए घर में भूसा रखता है, खली रखता है, उसकी सेवा करता है, उसके साथ 2 बंदे छोड़ता है, चराने के लिए जंगल में ले जाता है, तो शहर में थोड़ी छोड़ता है। ये जितने भी यहाँ 1500 से 2000 गाय शहर के अंदर है, कमिश्नर साहब, इनके घरों की आप जांच कीजिए। इनके घर में अगर एक टाइम का भूसा भी उन गायों को खिलाने के लिए हो तो आप जो कहोगे वो कर दूंगा।
ये सिर्फ और सिर्फ दूध निकालने के लिए अपने घरों में गायों को ले जाते हैं, गायों का दूध दूते हैं। मेरे पास एक ऐसा सिस्टम पड़ा है जो बच्चों के मुंह पे ये कांटे लगा देते हैं और बच्चे को भी साथ में छोड़ देते हैं ताकि वो बच्चा दूध ना पी सके, वो इधर उधर चढ़ के अपना पेट भर ले। वो दूध जो बच्चे का अधिकार है वो भी वो ले लेते हैं, खिलाने के लिए एक दाना भी नहीं है, सिर्फ दूध निकालना है। जिंदाबाद 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 महापौर जी जिंदाबाद 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 आवाज दो जिंदाबाद जिंदाबाद। गौ माताओं को पालना तो पुण्य का काम है। रतलाम के शहर के अंदर भी 2-3 गौशालाएं हैं। क्या वो गौशालाओं के जितनी भी गायें वो सड़क पे आती है क्या? हम पालने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, पुण्य का काम है, लेकिन अपने बाड़े में खिलाने के लिए रखो ना। काहे शहर के अंदर छोड़ देते हो? पूरे शहर में वो घूमती है, लोग दान पुण्य करने के लिए उनको रोटी डाल देते हैं, चारा डाल देते हैं, आप लोग दूध लेते हो, 1 घंटा उसको अंदर रखते हो, फिर छोड़ देते हो। आज पत्रिका में मैंने एक न्यूज पढ़ी, उसमें लिखा है कि वो रात को बांध लेते हैं। वो रात को भी नहीं बांधते हैं, रात को भी शहर में ही रहती है। 1 घंटे भी उन गायों को अपने घर में रखने की उनके पास जगह नहीं है। और जब हमारे लोग पकड़ने जाते हैं तो 25-25 उनके ऊपर गिरते हैं, उनके ऊपर हमला करते हैं। तो कमिश्नर साहब, ये आपकी ड्यूटी बनती है और मैं एसपी साहब को भी यहाँ से बोल रहा हूँ कि उनको पुलिस प्रशासन का सहयोग नगर निगम को देना चाहिए। जब भी कोई जरूरत पड़ती है वो लोग भाग जाते हैं। ये क्या सिस्टम है? अगर सीएम साहब से बात करनी पड़े तो करो, और नहीं कर सकते तो मेरे को बोलो। आप लोगों की बिजी होती है। पुलिस प्रशासन का नगर निगम के प्रति इस तरह का रवैया कहाँ तक चलेगा? कहीं हमें जरूरत लगती है, कुछ 4 लोग आके हमारे कर्मचारियों को झापड़ मार देते हैं, कोई चाकू दिखा रहा है, कोई क्या कर रहा है। अब गाय पकड़ने जाते हैं, वीडियो देख सकते हैं। सिर्फ नगर निगम दोषी नहीं है, कल भी चाकू निकाल के डरा के गाय खोल ली, उसका वीडियो है। पुलिस साथ में क्या कर रही है पुलिस? अगर हम इतना सा भी काम नहीं कर सकते, जो शहर की व्यवस्था को सुधारने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनकी मदद भी नहीं कर सकते, तो सिस्टम है किस काम का? मेरे समझ में नहीं आ रहा। हम लोग यहाँ नगर सरकार बनकर बैठे हैं, हमारे पास पावर है। अब राजन सिंह जी कहते हैं मैं क्या करूं, साहब कहते हैं हम क्या करें, पुलिस हाथ नहीं देती। सारा सिस्टम ही खत्म करो, फिर मतलब क्या है बैठने से, पेन घिसने से? पुलिस प्रशासन है शहर की व्यवस्था देखने के लिए, ट्रैफिक व्यवस्था, पशु की व्यवस्था जो खराब हो रही है, सपोर्ट करना चाहिए, भाग जाते हैं। अभी हमने सुअर पकड़ने के लिए प्लानिंग करी थी, देखा मैंने तांडव। 1 दिन के लिए पुलिस ने सहायता नहीं करी, और आखिरकार जब जिसको टेंडर हुआ उसकी पिटाई हुई, फिर हमने सबने लोग लड़े तो उस बंदे पे फायर कर दी तुरंत, उसको पकड़ भी लाए। तो जो नगर की व्यवस्था के लिए काम कर रहा है उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई, और जो व्यवस्था करने के लिए काम कर रहा है उनके ऊपर कोई कुछ नहीं। और जो 2 बंदे हैं कमिश्नर साहब, जब तक उनकी जांच क्लियर नहीं हो उनको भी ड्यूटी से हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों की मंशा ऐसी नहीं थी। कोई उस बछड़े को मारने के लिए वो नहीं ले जा रहे थे। सबसे बड़ी गलती उस गोपालक की है जो बच्चा मरने के बाद सड़क पर फेंक देता है, किसी गाड़ी में डाल देता है। अगर हमें कहे ना उसका बच्चा मारा तो नगर निगम में फोन करे, गाड़ी जाएगी उठाएगी, ये सिस्टम है। दोषी तो वो है ना, कहीं ना कहीं अपनी गलती भी हो सकती है, अपने को पता नहीं, बोरे में भर के उसको रख दिया। और नगर हमारी मैजिक वाले भी जितने भी ड्राइवर है मैं उनको भी कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि पशुओं की गाड़ी दूसरी होती है। आप सूचना कर दें, 10-15 मिनट बाद गाड़ी आ जाएगी। ये तो नगर निगम का ही काम है ना, हम लोग ये सेवा करते हैं ना, कुत्ता उठाना, यहाँ तक कि चूहे भी उठाते हैं अपन। तो गाय, बिल्ली, पशु कोई भी इस नगर के अंदर शांत होता है तो उसको उठाकर उसका क्रियाक्रम जो भी जिस तरह से निपटान होता है वो नगर निगम करता है। तो उसमें कौन सा गलत हो गया था? निगम की ही गाड़ी थी, वो उसको ड्रेसिंग ग्राउंड ले जा रहे थे, जीवित तो था नहीं वो। फिर जिस तरह की अभद्रता यहाँ पे कल उन लोगों ने करी, नगर निगम के ताले तोड़े, ये ठीक नहीं था। एफआईआर तो कमिश्नर साहब जाने होनी चाहिए थी, होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के साथ अभद्रता हुई है उसका अधिकार है, आपको अधिकार है, हम नहीं कहते, हम रोकेंगे भी नहीं आपको। जिसके साथ अभद्रता हुई है, जिसके साथ गलत हुआ है वो स्वतंत्र है, जो इच्छा चाहे करे। भैया आपके कर्मचारी तो आपका था ना, विभागीय स्तर पे होगी तो हम आपका सपोर्ट करें। ये मैं आपसे अंदर बात करूंगा। नमस्ते, आदाब, मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। शुक्रिया।